हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी उसका आज हम आखिरी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और इस आखिरी क्वेश्चन के साथ हमारी जो प्रश्नावली 1 है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, उसको आज हम यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। तो बात करते हैं हमारे आखिरी सवाल के बारे में। सवाल है, निम्न के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्न के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, और यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें पहला पार्ट है 2/3 एंड 4/5 एंड सेकंड पार्ट है -3/2 और 5/3, और जो तीसरा और आखिरी पार्ट है वो है 1/4 और 1/2। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। इसी प्रकार इन दोनों के मध्य भी 5-5 रेशनल नंबर, 5-5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। इसमें भी हम वही एक्सरसाइज, वही मेहनत करेंगे जिस प्रकार हमने पिछले सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 में सवाल नंबर 7 में हमने किया था। तो शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट, जो कि है 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो इसका जो पहला तरीका है वो है क्या, इसके जो हर हैं दोनों को हम क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे। 3 और 5 का हर, जो इनका हर दिया हुआ है 3 और 5, इनको बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 व 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। पहला सवाल इसका हम सोल्व कर रहे हैं। जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। उसे आप रफ वर्क करके सोल्व करके निकाल सकते हैं। एलसीएम 15 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो इसका पहला रेशनल नंबर है 2/3, 2/3, इसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसे क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। 15 बनाने के लिए इसको अगर 3 को 15 बनाएंगे तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। इसी प्रकार 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/15, 10/15 हमें मिल गया। इसी प्रकार 4/5, इसका जो डिनोमिनेटर है 5 है, कितना बनाएंगे, 15। 15 बनाने के लिए इसे किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो इसको भी किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। 2/3, इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य जो परिमेय संख्या है, वो 10/15 है, दोनों बराबर है। इसी प्रकार 4/5 की जो तुल्य भिन्न है वो 12/15 है। तो 2/3 बराबर 10/15 के, 4/5 बराबर 12/15 के। हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि दोनों के हर हैं, डिनोमिनेटर हैं, वो इक्वल, समान हो चुके हैं। तो हम अब आसानी से इन दोनों के बीच में क्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार इसे हम किस पर देख लेते हैं, नंबर लाइन पर देख लेते हैं। ये 10/15, 10/15 मतलब 2/3। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम ऐसा ही कुछ सवाल नंबर 3 में देख चुके हैं, और सवाल नंबर 7 में और सवाल नंबर 4 में देख चुके हैं। वही सेम काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। इसी प्रकार 12/15 वो और कुछ नहीं, क्या है, 4/5 ही है। हर समान हो गया है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। तो 10/15, उसके बाद 11/15 और ये 12/15
15। तो लेकिन क्या हुआ, हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच, दोनों रेशनल नंबर्स के बीच एक ही रेशनल नंबर, एक ही परिमेय संख्या मिली है, जो बिल्कुल सही है। ये उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल के अनुसार हमें कितनी परिमेय संख्याएं, कितने रेशनल नंबर चाहिए थे? 5 चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं? 15। इसलिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, इसी सवाल में थोड़ी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो पिछले सवालों में हमने बात की थी, अगर परिमेय संख्याएं कम मिले, जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, जितने रेशनल नंबर हमें चाहिए, अगर उससे कम मिलती हैं तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे, 4 से कर देंगे। जितनी बड़ी संख्या से हम गुणा करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें परिमेय संख्याएं बीच में मिल सकेंगी। चाहिए कितनी? 5, मिली कितनी? 1। तो हम क्या करते हैं, 10/15 10/15 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई गुणा कर देता हूं कि हमें ज़्यादा परिमेय संख्याएं मिल सके और उनमें से हम कोई भी 5 को उनमें से निकाल कर आंसर लिख सके। तो मैं दोनों को ही ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 5 से दोनों को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई गुणा कर दिया है। तो 10 पंजू 50, 15 पच्चे 75। इसी प्रकार जो दूसरी रेशनल नंबर है, दूसरी परिमेय संख्या है, उसको भी किससे कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 12 पंजू 60, 15 5 75, 2/3 10/15 50/75 एक ही हैं, 4/5 12/15 60/75 तीनों एक ही है, समतुल्य परिमेय संख्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम इसके लिए एक नंबर लाइन संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ क्या लिख दिया? 50/75, इसका मतलब 2/3 है। यहाँ क्या लिख दिया? 60/75, इसका मतलब है 4/5। ओके, दोनों के हर समान हो गए हैं, तो आगे हम बढ़ाकर इनके बीच परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75, 56/75, 57/75, इसी प्रकार 58/75, 59/75 और लास्ट में 60/75। तो ये सभी 2/3 और 4/5 के बीच की रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं हैं। इनमें से कोई भी 5 हम निकाल कर यहाँ रख देते हैं। ये 5 रेशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं 2/3 और 4/5 के बीच हमें मिल गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। वही काम इसमें करना है। दोनों के हरों को क्या बनाएंगे? बराबर बनाएंगे। तो क्या करेंगे? 2 व 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 3 जो कि कितना आएगा? 6। हम निकाल सकते हैं, एलसीएम 6 आ जाएगा। तो क्या करना है? वही काम करना है जो पिछले सवाल में किया था। -3/2, इसके 2 को क्या बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए इसको 2 को 6 बनाएंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी किससे करेंगे? 6 से, सॉरी 3 से। कितना बन गया? 3 3 9 -9/6। तो -3/2 का इक्विवेलेंट समतुल्य भिन्न क्या बनी? -9/6।
इसी प्रकार 5/3, 3 को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। हम देखते हैं कि दोनों के जो हर हैं, डिनोमिनेटर हैं, वो बराबर और 6 बन चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन संख्या रेखा पर इनको रख देते हैं। -9/6 और ये 10/6। दोनों के हर बराबर हो गए हैं, तो हम इनके बीच आराम से परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो -9/6 के बाद -8/6, -7/6, -6/6, -6/6, मतलब -6/6 का मतलब 6 से 6 कट के कितना आ गया? -1 आ गया। इसी प्रकार -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, के बाद 0/6 या फिर 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6 और अंत में क्या आएगा? 10/6। यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए जो आगे जो परिमेय संख्याएं आएंगी उनमें यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो -9/6 और 10/6 के बीच हमें देखो खूब सारी परिमेय संख्या मिल गई है, खूब सारे रेशनल नंबर मिल गए हैं। इनमें से हम कोई भी 5 ले लेंगे। अब हमें वो दोबारा आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि 2 से गुणा कर दे, 3 से कर दे, 5 से कर दे, क्योंकि एक ही बार में हमें जो जितनी परिमेय संख्याओं की आवश्यकता थी उससे ज्यादा ही मिल गई है। तो हम लिख सकते हैं -8/6 लिख देंगे, -6/6, -6/6 मतलब -1 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 3/6 लिख देंगे, 8/6 लिख देंगे। इसी प्रकार 5 परिमेय संख्याएं हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे और आखिरी पार्ट की हम बात कर लेते हैं। अब तीसरा पार्ट है 1/4 और 1/2 के बीच हमें 5 रेशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो वही काम करना है, दोनों के हरों को, दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? बराबर बनाना है। इसके लिए हमें 4 और 2 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 4 व 2 का लघुत्तम, 4 व 2 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 and 2 विच इज इक्वल टू दी 4। हम आराम से निकाल सकते हैं 4 और 2 का एलसीएम। 2 से डिवाइड देंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड देंगे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। ये क्या आ गया? इसका एलसीएम 4 आ गया है। अब पहला रेशनल नंबर ले लेते हैं 1/4। इसके हर को, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 4 बनाना है। और जो पहले से ही क्या है? 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो ये क्या बन के आएगा? 1/4 बन के आएगा। क्योंकि 4 पहले से ही है तो हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। और गुणा करना चाहें अपन तो 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसी प्रकार दूसरी है 1/2, इसका हर 2 है, बनाना कितना है? 4। तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा, और ये कितना बन जाएगा? 2/4 बन जाएगा। ओके, अब दोनों के हर बराबर बन गए हैं। दोनों के हर क्या हो गए हैं? बराबर। 1/4 जो कि क्या है? 1/4 ही है। ये क्या बन गया? 2/4 जो कि कितना है? 1/2। 1/4 के बाद 2/4, तो मतलब दोनों के बीच कोई परिमेय संख्या मिल ही नहीं रही है, क्योंकि 1/4 और 1/4 के बाद कितना आ गया? सीधा 2/4 ही आ गया। कोई परिमेय संख्या हमें नहीं मिल रही है। तो वही काम इसमें हमें दोबारा करना पड़ेगा। क्या कि 1/4 और 2/4 को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं और ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे हमें 5 या 5 से अधिक आसानी से परिमेय संख्याएं बीच में मिल सके। तो क्या करते हैं? 1/4 को हम किससे गुणा कर देते हैं? ऊपर नीचे 6 से कर लेते हैं।
इससे गुणा कर लिया हमने ऊपर नीचे 6 से। आप 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे हमें आसानी से एक ही बार में कम से कम 5 परिमेय संख्याएं तो बीच में मिल सके। तो मैंने क्या ले लिया 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न। इसी प्रकार 2/4 को गुणा किससे किया, ऊपर नीचे 6 से, तो 2 छीके 12, 6 चौके 24। तो हमें 2 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं। पहली कितनी है 6/24, जो कि 6/24 1/4 ही है, यही है ये। इसी प्रकार दूसरा क्या मिला है 12/24, वो और कुछ नहीं है, क्या है 1/2 ही है। तो हमें 1/4 और 1/2 के बीच परिमेय संख्याएं निकालनी है। हम दोनों के हर बराबर हो गए हैं, डिनोमिनेटर बराबर हो गए हैं, तो आसानी से हम परिमेय संख्या रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 6/24 के बाद 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 और अंत में 12/24। हम देखते हैं कि हमें 5 परिमेय संख्याएं, 5 रेशनल नंबर मिल चुके हैं और इतनी ही रेशनल नंबर की हमें आवश्यकता थी। तो हमारे पास आंसर क्या आया 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। इट्स फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.2 में परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट किया और किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ 5, 10 ऐसे रेशनल नंबर्स हमें पता की। तो हमने लगभग 9 से 10 वीडियोज में हमारी जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 पहली रेशनल नंबर परिमेय संख्या थी, हमने उसे पूरी सोल्व यहाँ पर कर ली है और मैंने पूरी अच्छी तरह से आप सभी को इसको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको मेरी एक्सरसाइज 1 की, 1.1 की, 1.2 की किसी भी सवाल में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे YouTube पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे दोबारा आपको कैसे भी समझाने का प्रयत्न करूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली किसी भी टॉपिक को लेकर, हम अगली बार आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।